मॉडल 6 का सेकंड एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ x एंड y इज 6:5 एंड दैट ऑफ z एंड y इज 6:8 रिस्पेक्टिवली। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ x एंड z इज ₹3600, व्हाट इज द z इनकम। हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है z एंड x की इनकम का 6:5 और z एंड y की 6:8, ठीक है। और x और z की इनकम का डिफरेंस दिया हुआ है 3600। हमें z की इनकम बतानी है कि क्या होगा। तो रेशियो है यहाँ पर x एंड y का 6:5 और z/y दिया हुआ है हमें 6:8। तो अगर हम इनका कंबाइंड रेशियो देखें x/y/z, तो इसके लिए हमारे पास जो कॉमन वेरिएबल है y वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन इस केस में इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ पर यहाँ पर जो y है वो 8 है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। x/y इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई करें तो 48:40, ठीक है। और z/y होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30:40। अब यहाँ पर इक्वल हो गया तो हम कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि कंबाइंड रेशियो होगा 48:40:30। तो कंबाइंड रेशियो हुआ यहाँ पे 48:40:30। अब हमें क्वेश्चन में x और y की इनकम का डिफरेंस दिया हुआ है और हमें z की इनकम बतानी है कि क्या है। जो z के पार्ट्स है, शेयर्स है, वो है 30 पार्ट्स और z और x का जो इनकम का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि x माइनस z दिया हुआ है 3600 रुपीज़ और हमें z की इनकम बतानी है यहाँ से। तो x के जो पार्ट्स हैं वो हैं यहाँ पे 48 और z के पार्ट्स हैं 30, तो ये 3600। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 18 = 3600। तो यहाँ से जो x के पार्ट है वो है 48x माइनस z के पार्ट्स हैं 30x = 3600। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 18x माइनस करें तो 18x = 3600। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 3600 डिवाइड बाई 18 यानी कि 200। तो यहाँ से जो एक पार्ट की वैल्यू आई है वो आई है 200 और यहाँ पे जो z के पार्ट्स हैं वो है 30। तो अगर हमें एक पार्ट की वैल्यू दी हुई है 200 तो हम 30 पार्ट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि जो z इनकम है वो है 30 × 200। तो ये आया 6000 रुपीज़। तो जो z की इनकम है वो है 6000 रुपीज़।